बीरनपुर मामले का इस्तेमाल करके ये सरकार लेके आ गए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाए थे राजनीतिक षड्यंत्र का, इसकी पुष्टि सीबीआई नहीं करती है। सीबीआई कि भाजपा झूठे आरोप लगाती है, भाजपा सांप्रदायिकता फैलाती है। के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने जो बयान दिया था उस समय शांति व्यवस्था को खराब करने वाला, उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने की कोशिश की, टिकट देकर चुनाव भी लड़वा दिया। जो मौजूदा विधायक हैं ईश्वर साहू, वो उस समय ना तो विधायक थे ना किसी पार्टी से संबंध रखते थे, वो भी कांग्रेस सरकार पे कई सारी बातें कह रहे थे उस समय। वर्तमान उप मुख्यमंत्री अरुण साव में जरा भी नैतिकता हो तो वो पद से त्याग पत्र देकर छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगे। उस समय एक नैतिकता की बात निकलकर सामने आ रही थी कि जो मंत्री थे रविंद्र चौबे, वो मिलने नहीं गए परिवार से। काफ़ी दिनों बाद जब भूपेश बघेल अपनी पूरी टीम के साथ जाते तब मुलाकात हुई कांग्रेस वालों की। छत्तीसगढ़ के बीरनपुर में 8 अप्रैल 2023 को एक घटना होती है जहां भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी जाती है। काफ़ी लंबे समय तक वो मामला चलता है जिसमें भुवनेश्वर साहू को मस्जिद के पास बुलाकर मारपीट की जाती है, उसके साथ उसकी हत्या कर दी जाती है और उस समय धार्मिक चीज़ें भी फैलाई जा रही थी। आपको बता दें कि उस समय राजनीति भी काफ़ी तेज हो चुकी थी। भाजपा के तमाम सांसद, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो भी पदाधिकारी हैं वो गाँव में उस परिवार से मिलने जा रहे थे और उस परिवार का मुखिया ईश्वर साहू, जो भुवनेश्वर साहू का पिता था, उस समय की तत्कालीन सरकार ने 10 लाख रुपए का मुआवजा, इसके साथ ही सरकारी नौकरी देने की भी बात कही थी। इसके बाद एक ऐसा मोड़ लेती है राजनीति कि भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को भाजपा विधानसभा टिकट दे देती है और टिकट मिलने के बाद ईश्वर साहू जीत के विधायक भी बन जाते हैं। जिसके बाद अब जाकर सीबीआई की एक जांच रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे कि वहाँ पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया गया, वहाँ पर लोगों को भड़काने का काम किया गया, सामुदायिक हिंसा करवाने का काम किया गया है, ये तमाम चीज़ें थी वो झूठी थी। कांग्रेस किसी प्रकार से भी इस प्रकार की चीज़ों पे संलिप्त नहीं थी और इसी तमाम मुद्दों को लेकर आज भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और पत्रकारों के सामने सीबीआई रिपोर्ट से लेकर तमाम चीज़ों का खुलासा किया है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद है। देवेंद्र जी, एक बार फिर से बीरनपुर का मसला निकलकर सामने आया है, सीबीआई की जांच रिपोर्ट आ चुकी है और आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, क्या कुछ चीज़ें निकल कर आई है? देखिए, ऐसा है कि सीबीआई की जो रिपोर्ट्स आई हैं उससे ये साफ स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाए थे राजनीतिक षड्यंत्र का, इसकी पुष्टि सीबीआई नहीं करती है। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जो भी कार्रवाई तत्कालीन सरकार ने की थी वो उचित की थी, जो गिरफ्तारियाँ की थी वो उचित की थी और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने जो बयान दिया था उस समय सांप्रदायिकता भड़काने वाला और प्रदेश की शांति व्यवस्था को खराब करने वाला, उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी साहब ने जो मंच में बड़ी बड़ी रैलियों में सांप्रदायिकता की बात कही थी, उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता से और अरुण साव जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए अपने पद से, क्योंकि उन्होंने झूठ बोलकर राजनीतिक षड्यंत्र का हवाला देके सरकार में तो आ गए, लेकिन उन्हीं की एजेंसी आज 2 साल बाद जो चार्जशीट इस पर अदालत में डालती है, उससे ये स्पष्ट होता है कि उनकी कही गई बातें गलत थी। अभी जो मौजूदा विधायक हैं ईश्वर साहू, वो उस समय ना तो विधायक थे ना किसी पार्टी से संबंध रखते थे, वो भी कांग्रेस सरकार पे कई सारी बातें कह रहे थे उस समय। देखिए, ये सारी बातें जो उन्होंने कही या बीजेपी के नेताओं ने कही, उसकी जांच सीबीआई ने कर दी है और सीबीआई ने चार्जशीट स्पष्ट रूप से अदालत में डाल दी है। जब उन्हीं की एजेंसी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप था राजनीतिक षड्यंत्र का वो गलत है, फिर कहाँ से बात आती है? अब तो उनको जनता के सामने आके माफ़ी मांगना चाहिए कि उन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाकर हमारे प्रदेश की शांति व्यवस्था को ख़राब किया, हमारे यहाँ की जो यहाँ पर सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास किया, उस राजनीतिक लाभ लेकर सरकार में भी आ गए। लेकिन कब तक झूठ तो कभी ना कभी स्पष्ट होगा और सच सामने आएगा, तो सच सामने आ गया। सीबीआई की रिपोर्ट में सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। उस समय एक नैतिकता की बात निकल कर सामने आ रही थी कि जो मंत्री थे
रविंद्र चौबे वो मिलने नहीं गए परिवार से काफ़ी दिनों बाद। जब भूपेश बघेल अपनी पूरी टीम के साथ जाते तब मुलाकात हुई कांग्रेस वालों की। देखिए, हम सब पीड़ित परिवार के साथ उस समय भी थे, आज भी थे, लेकिन हम बीजेपी के झूठे प्रोपेगेंडा के साथ नहीं हैं। ठीक है, तो ये विधायक देवेंद्र यादव जिन्होंने स्पष्ट रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर चीज़ें स्पष्ट की कि सीबीआई की रिपोर्ट में जो चीज़ें निकल कर सामने आई है उसके हिसाब से कांग्रेस को क्लीन चिट मिल चुकी है। क्लीन चिट का तात्पर्य ये है कि किसी प्रकार से राजनीतिक द्वेष के कारण ये चीज़ें नहीं की गई थी। ये केवल दो लोगों की, दो बच्चों की लड़ाई थी जो पहले पारिवारिक रूप लेती है, फिर धीरे से उसे सामुदायिक रूप लेने पर मजबूर कर दिया जाता है। अब बीरनपुर को लेकर आप क्या कहते हैं कि उस समय तमाम मीडिया हाउसेस ने तमाम केस को अच्छे से कवर किया था, एक एक ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई गई थी कि क्या चीज़ें सच्चाई है, परिवार क्या कह रहा है। और उस समय जो परिवार था यानी ईश्वर साहू जो ना किसी राजनीतिक दल से बिलोंग करते थे और ना ही विधायक थे, ना ही किसी दल से उनका लेना देना था, वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे। मगर अब जो सीबीआई की रिपोर्ट आई है उसने कांग्रेस को क्लीन चिट दे दी है कि किसी प्रकार की राजनीति बीरनपुर में उस समय नहीं की जा रही थी कांग्रेस के द्वारा। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद। सीबीआई जांच के बिंदु भाजपा सरकार ने तय किया था। यदि जांच के बिंदु में घटना के बाद राजनीतिक षड्यंत्र होता तो भाजपा आज बेनकाब हो जाती। इस पूरे मामले में क्या हुआ, भाजपा ने सरकार पे, कांग्रेस पे आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत एक जाति को तकलीफ पहुंचाई जा रही है, सांप्रदायिक रूप इस पूरे प्रकरण को दिया गया। लेकिन जो उनकी जांच एजेंसी है, केंद्रीय सबसे बड़ी उनकी जांच एजेंसी है सीबीआई, उसका ये साफ कहना है इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था। ये दो बच्चों की लड़ाई थी जो दो परिवारों तक पहुंची, बाद में उसको समुदायों तक पहुंचाया गया। तो कहने की ये बात है कि भाजपा झूठे आरोप लगाती है, भाजपा सांप्रदायिकता फैलाती है और वो अपने झूठे आरोपों में कहीं ना कहीं सफल भी हुई। उसने पहले सांप्रदायिक माहौल बनाया, कहा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हत्या की गई। इसके बाद प्रदेश को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने की कोशिश की, टिकट देकर चुनाव भी लड़वा दिया। मोदी जी, अमित शाह जी, उनके सम्मानित अभी उप मुख्यमंत्री तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह वहां पर घटनास्थल पर भी पहुंच गए थे जब आगजनी हो रही थी। उन्होंने भड़काऊ भाषण भी दिए और छत्तीसगढ़ की सुख शांति को उन्होंने तार तार किया और जो उनको लाभ लेना था राजनीतिक, उसका पूरा लाभ लिया। अब सरकार में आके आनंद ले रहे हैं। लेकिन उनकी ही एजेंसी ये साफ कह रही है कि कहीं पर किसी भी तरह का राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि सीबीआई की जांच में यह भी साफ हुआ है कि उस समय कांग्रेस की सरकार ने जो कार्रवाई की, घटना के लिए जिम्मेदार मानकर जिन लोगों को गिरफ्तारियां की, वह सही थी। भाजपा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाया था और भाजपा नेताओं ने उस समय राजनीतिक लाभ लेने के ध्रुवीकरण के लिए गलत बयानी किया था। वर्तमान के जो वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने अपने बयानों में जिस अंजोर यदू पर आरोप लगाते हुए कहा था, उसे भी सीबीआई ने दोषी नहीं माना है। सीबीआई की चार्जशीट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इससे साफ है कि बीरनपुर मामला भाजपा की सोची समझी साजिश थी। भाजपा के इस षड्यंत्र का कांग्रेस को राजनीतिक रूप से नुकसान हुआ। सीबीआई की चार्जशीट के बाद तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष वर्तमान उप मुख्यमंत्री अरुण साव में जरा भी नैतिकता हो तो वो पद से त्याग पत्र देकर छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने बड़े चीख चीख के सांप्रदायिकता के माहौल बनाए थे और आरोप लगाए थे राजनीतिक षड्यंत्र के। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और जनता से माफी मांगना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी को जो भाषण उन्होंने चुनाव के समय उपयोग किए थे,
सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल किया था, उसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के माध्यम से उनसे अपील करती है। धन्यवाद। क्या आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ताकतों के साथ चुनाव जीतती है तो मामले को लेकर आगे बढ़ती है? देखिए, ऐसा है कि ये एक स्ट्रेटेजी में चलते हैं। ये जनता की भावनाओं को ज़्यादा देखते नहीं हैं। इनको पता है कि वोटर लिस्ट में वोट काट दो, वोट चोरी कर लो, इनको पता है हिंदू मुस्लिम कर दो और इसके बाद चुनाव जीत लो। तो ये लगातार करते करते हम 11 साल निकाल लिए। 11 साल में ना अच्छे दिन आए हैं, ना 15 लाख आया है। अब तो ये धीरे धीरे करके यू टर्न सरकार हो गई है। मोदी जी जो कहते हैं, राहुल जी की बात को अंतिम अथवा उनको मानना पड़ता है। राहुल जी ने कहा जीएसटी गलत है, 18% जीएसटी ठीक रहेगी, यूनिफाइड। क्या सांप्रदायिक पार्टी है? बिल्कुल सांप्रदायिकता फैलाने वाली पार्टी है। आप लोग जो जीएसटी का मुद्दा बार बार उठाते हैं और जो वोट चोरी का, इसको लेकर के आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं जाते? न्यायालय में जाइए। आप इस मामले को हम लोग न्यायालय में तो लेके गए हैं, एसआईआर के मामले को न्यायालय में लेके गए हैं और इससे रिलेटेड जो कंप्लेंट्स है वो हम लोगों ने की है। अब इसमें जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको स्पष्टता देनी है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देके पॉलिटिकल बातें करते हैं, केवल उस पर कोई स्पष्टता नहीं देते। इस पे बात करना चाहता हूँ मैं विषय पे। बिरनपुर में विधायक जी कितने आरोपी थे और वो किस किस सांप्रदायिक से ताल्लुकात रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि उसमें जो भी आरोपी थे, सीबीआई की चार्जशीट से ये साफ हो गया है कि तत्कालीन सरकार ने जो कार्रवाई की थी वो सही कार्रवाई की थी और जो भी जिम्मेदार लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया था और वहाँ पर राजनीतिक षड्यंत्र किसी प्रकार का नहीं था। ये सीबीआई खुद स्पष्ट करती है। तो भाजपा के आरोप पूरे गलत है। सीबीआई को लगातार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट मानती है, लेकिन आज सीबीआई की रिपोर्ट जो आई है, आप लोग मानते हैं वो निष्पक्ष है और सही चीज? हाँ, हम यही तो कह रहे हैं कि उनका एजेंट, मैं यही कहना चाहता हूँ, उनके एजेंट भी उनके पक्ष की रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। मतलब देश चोरी को लेकर आप कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं भैया ये बहन को बोल देने दीजिए जी। जैसे कि सीबीआई की चार्जशीट को देख के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो जैसे कि कांग्रेस हमेशा से ये लेके आई है कि ईडी और सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार के इशारों पे है, तो सीबीआई की रिपोर्ट जो चार्जशीट आई है आज आप कैसे मान रहे हैं? देखिए, ऐसा है, अब पुलिस, सीबीआई, ईडी, राजनीतिक पार्टी उसका कैसे दुरुपयोग करती है कि चलो इसके यहाँ रेड मार दो, इसके ऊपर एफआईआर कर दो। लेकिन कांग्रेस आरोप लगाती है हमें, मैं पूरी बात मुझे कहने दीजिए, मैं आपके सवाल को स्वीकार करता हूँ। मेरा ये कहना है, राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई को अपना पॉलिटिकल टूल बनाकर इस्तेमाल करती है। मैं आज भी माइक से आप लोगों के सामने मीडिया में स्पष्ट कह रहा हूँ। पॉलिटिकल टूल बना के वो क्या करती है? रेड्स करती है, दबाव बनाती है, जेल में डाल देती है, एफआईआर करती है। लेकिन एफआईआर करना मतलब सजा नहीं होगी। आप देख लें, ईडी ने एक दस्तावेज लोकसभा में आए थे, सवाल लगा था, उसमें ये साफ हुआ है कि पिछले समय में जितने भी ईडी के केसेस रजिस्टर्ड किए गए उसमें केवल 2% केसेस में ही कन्विक्टेड हुए लोग, बाकी सब केसेस समय से खत्म हो गए। तो इसलिए हम कहते हैं पॉलिटिकल टूल है। आज सीबीआई एफआईआर कर देगी, ईडी किसी के यहाँ रेड मार देगी, एफआईआर कर देगी, वो व्यक्ति तो 1 साल 1.5 साल के लिए जेल चला गया, वो तो डर जाएगा जेल जाने से, वो उनके टूल बन जाता है। लेकिन सत्यता सामने आने में समय लगता है। आज बीरनपुर मामले का इस्तेमाल करके ये सरकार लेके आ गए। आज सत्यता आने में कितने साल लग गए बताइए ना? 2 साल बाद सरकार इनकी हो गई। उसके बाद मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ कि सीबीआई को भी ये स्पष्ट करना पड़ा कि इसमें कोई राजनीतिक द्वेष कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया था, जैसा आरोप है।